दोस्तों, फ्यूचर ट्रेड के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न के तीसरा क्लास शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है DRDO, सेल, बेल, गेल जैसे तमाम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41। तो आज का पहला और अब तक का 41वां क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ब्लेड की लंबाई कैसे मापी जाती है। ऑप्शन है 2 पिन के होल के अंदरूनी सिरे से। आपको मैं बताते चलता हूँ। जैसे ये यहाँ पे एक पिन है और यहाँ पे भी एक पिन है, ठीक है। तो ये हैंडल है, मान लेते हैं ये ब्लेड है। तो हेक्सा ब्लेड के जैसे ये यहाँ होल होता है, ठीक है, ब्लेड में दोनों पिन होल के अंदरूनी सिरे से, मतलब कि ये सिरा और ये सिरा, ठीक है। ऑप्शन ए में ये कह रहा है दोनों पिन होल्स के बाहरी सिरे से, मतलब बाहर टू बाहर, ठीक है। दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर की दूरी, मतलब इसके बीच से और इसके बीच से, ठीक है। एक पिन होल के अंदरूनी सिरे से दूसरे पिन के बाहरी सिरे तक। तो कभी भी हम हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापते हैं दोनों होल के सेंटर से सेंटर की दूरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिनिश जॉब के ऊपर किस हैमर का उपयोग किया जाता है। तो फिनिश जॉब के ऊपर ऑप्शन ए में है बॉल पिन हैमर, बी में है सॉफ्ट हैमर, सी में रॉ हार्ड हैमर और डी में है क्लॉ हैमर। तो बॉल पिन के फिनिश जॉब के ऊपर हम सॉफ्ट हैमर का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपको मैं पिछले क्वेश्चन से कुछ बातें बता देता हूँ हेक्सा ब्लेड के बारे में। हेक्सा ब्लेड की धातु होती है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील। इसका साइज होता है 250 mm से 300 mm तक साइज मिलता है। ब्लेड को बांधते समय ध्यान देना चाहिए कि हमेशा ही विंग नट की तरफ उसका दांत होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर आपको बता दिया था। फिनिश जॉब के ऊपर किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम बॉल पेन हैमर के बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं आपको। बॉल पेन हैमर का उपयोग रिवेट के हेड को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट हैमर का काम तो आपको पता ही है कि फिनिश जॉब के ऊपर उपयोग किया जाता है, लेकिन यह सॉफ्ट हैमर बनाया जाता है एल्युमिनियम, लकड़ी, हार्ड रबर या प्लास्टिक का, ठीक है। रॉ हार्ड हैमर होता है, इसकी बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा होता है। क्लो हैमर, ठीक है। क्लो हैमर का उपयोग कारपेंटरों द्वारा लकड़ी में से कील निकालने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्यखंड पर कूलेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है। अपना ऑप्शन ये है उच्च कटिंग स्पीड प्राप्त करने के लिए, बी है निम्न कटिंग स्पीड प्राप्त करने के लिए, कटिंग स्पीड कम, इससे कटिंग स्पीड कम हो जाती है, निम्न फीड से अधिक गहराई कट प्राप्त करने के लिए, निम्न फीड और अधिक गहराई में कट प्राप्त करने के लिए। तो 43 का आंसर हो जाएगा उच्च कटिंग स्पीड प्राप्त करने के लिए। कार्यखंड पर कूलेंट हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि हमारा कटिंग स्पीड बढ़ जाए। 44 नंबर क्वेश्चन है हैमर का साइज कैसे लिया जाता है। ऑप्शन ए में है वजन से, ऑप्शन बी में है पेन के साइज से, ऑप्शन सी है हैमर के मेटल से, ऑप्शन डी है पेन के साइज और वजन से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम हैमर का साइज लेते हैं पेन के साइज से और वजन से, दोनों से। हैमर का साइज कैसे लेते हैं, पेन के साइज और वजन दोनों से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है। क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है चिप्स के मार्गदर्शन के लिए, हीटिंग के से बचाने के लिए, टूल का जॉब के साथ घिसने से बचाने के लिए, लंबी चिप को तोड़ने के लिए। क्लीयरेंस एंगल हम किस लिए देते हैं, ताकि टूल का जॉब के साथ घिसाव ना हो सके, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लियरेंस। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिटिंग शॉप में उपयोग होने वाले लकड़ी के हैमर को क्या कहते हैं? फिटिंग शॉप में उपयोग होने वाले लकड़ी के हैमर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है मैलेट, बी में है बॉल पेन हैमर, सी में स्लेज हैमर और डी में क्रॉस पेन हैमर। तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी के मैलेट को क्या कहते हैं, ओ सॉरी, लकड़ी के हैमर को हम मैलेट कहते हैं, ठीक है। बॉल पेन हैमर के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बॉल पेन हैमर अर्धगोला होता है, इसका पेन बॉल अर्धगोला बॉल की तरह होता है। आम कार्यों के लिए फिटिंग शॉप में अधिक उपयोगी होता है यह। इसका मतलब साइज आता है ये 110 ग्राम से, ठीक है, 9 से 10 ग्राम तक के साइज में आता है ये। इसका कार्य होता है मार्किंग करना, चिपिंग करना, रिवेटिंग करना, यही सब काम है इसका मुख्यतः। अगला है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर दूसरे हैमरों से काफ़ी वजन में भारी होता है। इसका वजन होता है 2 kg से 10 kg, ठीक है, 2 kg से 10 kg। इसका काम जो होता है अधिकतर प्रयोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं। इसका काम धातु को गर्म करने के लिए, सॉरी, इसका काम धातु को फोर्ज करने तथा भारी चोट लगाने या सरिया एंगल आयरन आदि को काटते समय किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर, ठीक है, इसका प्रयोग नालियों या झिरियाँ बनाने, जॉब को भीतरी कोनों में काम करने के लिए, रिविट के हेड को फैलाने आदि के लिए किया जाता है। इसका जो पेन होता है हैंडल के समकोण पर या हैंडल के क्रॉस वाइज बना होता है। रिंग स्पिनर में कितने नोच होते हैं? ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में है 15। ये आप इसको VBI क्वेश्चन लगा लीजिएगा, हमेशा ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12। हुक स्पिनर का प्रयोग किस प्रकार के नट को टाइट करने और खोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए में स्क्वायर नट, बी में चक नट, सी में सिलिंडर नट, डी में विंग नट। इसका आंसर हो जाएगा हुक स्पिनर का प्रयोग हम सिलिंड्रिकल नट को खोलने या कसने में करते हैं। 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चिन्ह को स्पष्ट करने के लिए। ऑप्शन ए में चिन्ह को स्पष्ट करने के लिए, टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए, विभाजक के लिए, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिन्ह को स्पष्ट करने, मार्किंग को मजबूत करने के लिए, पक्का करने के लिए हम 60 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। प्लायर को निम्न में से किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है, मतलब स्पेसिफाई किया जाता है? ऑप्शन ये है जॉब की पूरी लंबाई से प्लायर के जाके पूरी लंबाई से, या फिर प्लायर की पूरी लंबाई से, या फिर सी में है रिवट के व्यास से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लायर के पूरी लंबाई से हम इसका साइज लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रापेजॉइडल थ्रेड का कोण होता है? ऑप्शन ए में है 29 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 35 डिग्री, डी में है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री होता है। अब ये यहाँ पे 29 डिग्री दिया है, ये किसका थ्रेड का कोण होता है, ये किस थ्रेड का कोण होता है? तो ये होता है एक में थ्रेड, ठीक है, एक में थ्रेड और वर्म थ्रेड, ठीक है। और ये 45 डिग्री बटरेस का होता है, ठीक है, बटरेस का होता है। और 60 डिग्री होता है मीट्रिक थ्रेड का, अमेरिकन थ्रेड का और इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लायर किस धातु के बनाए जाते हैं? प्लायर किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है कास्ट आयरन, बी में माइल्ड स्टील, सी में लो कार्बन स्टील, डी में है कास्ट स्टील। इसका आंसर हो जाएगा कास्ट स्टील के प्लायर बनाए जाते हैं। डायगोनल प्लायर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए में बिजली के तारों को काटने के लिए, बी में जॉब को पकड़ने के लिए, सी में वायर को मोड़ने के लिए, या इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, बिजली के तारों को काटने के लिए, ठीक है। VBI लगा लीजिए इसको। किसी उत्पादन की क्वालिटी का अर्थ क्या होता है? उसका लंबा जीवन काल, कम कीमत, उपयोगिता, शुद्धता।
किसी भी उत्पादन की क्वालिटी उसके उपयोगिता से जानी जाती है। अगर वो उपयोगी ही नहीं हुआ तो उसके क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? इंक्रीज स्टील में कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? डिक्रीज ऑफ डक्टिलिटी, मतलब डक्टिलिटी कम होगी। इंक्रीज इन हार्डनेस, मतलब हार्डनेस में वृद्धि होगी। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। इंक्रीज इन टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उस स्टील का हार्डनेस बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीजल का कटिंग एज निम्न में से कैसा होना चाहिए? चीजल का कटिंग एज निम्न में से कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है हार्डनेस, बी है टेम्पर्ड, सी है अनिलिंग किया हुआ, या फिर हार्ड एंड टेम्पर। चीजल का कटिंग एज होता है हार्ड एंड टेम्पर। कीवे काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? कीवे काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, बी में है कैप चीजल, सी में है डायमंड पॉइंट चीजल, डी में है राउंड नोट चीजल। आपका आंसर हो जाएगा कीवे काटने के लिए कैप चीजल। ठीक है, इसका एक, मैं जिस ट्रिक से इसको याद करके रखा हूँ वो है, मैं बता दूं, कीवे। ठीक है, यहाँ पे की है और यहाँ पे कैप चीजल। ठीक है, तो यहाँ पे की और कै, की के बाद कै, इसलिए कीवे से कैप चीजल। ये ऐसे करके, मतलब याद करने के लिए ये मैंने अपना ट्रिक बना के रखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाई स्पीड स्टील में 14:4:1 में एक का क्या अभिप्राय है? ठीक है, क्रोमियम, ऑप्शन ए में है क्रोमियम, बी में है टंगस्टन, सी में निकेल, डी में वेनेडियम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक का अभिप्राय होता है वेनेडियम। ठीक है, और इसमें 18 मतलब होता है टंगस्टन। ठीक है, 18 मतलब टंगस्टन। ठीक है, और 4 मतलब होता है क्रोमियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा क्विंचिंग माध्यम उचित तेजी से कौन सा क्विंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है? बोरॉन सॉल्यूशन, बी में है कंप्रेस्ड एयर, सी में है वायल, और या फिर नॉन ऑफ एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन सॉल्यूशन। कौन सा क्विंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है? तो ये होता है बोरॉन सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किसमें? ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन, या फिर स्टील। आपको बता दें कि सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पिग आयरन में होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन में कार्बन की संख्या कितना होता है? 1.7 से 4%। ठीक है, रॉट आयरन में होता है 0.15%। ठीक है, पिग आयरन में होता है 4 से 4.7%। ठीक है, और वही अब बात कर ले हम स्टील की, तो स्टील में 3 प्रकार से होते हैं। लो स्टील, मतलब लो कार्बन स्टील। ठीक है, LCS शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसमें होता है 0.25%। ठीक है, माइल्ड स्टील, ठीक है, MS, इसमें होता है 0.15 से 0.7। ठीक है, और तीसरा होता है HCS हाई कार्बन स्टील, इसमें होता है 0.7 से 1.5%। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।